हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग से रिगार्डेड सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका अलॉटमेंट लेटर वो 28 तारीख को रिलीज़ कर दिया है। पहले जो यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग डेट जो अलॉटमेंट लेटर की डेट रखी थी वो 25 तारीख रखी थी, पर यूनिवर्सिटी उस टाइम रिलीज़ नहीं कर पाई, तो यूनिवर्सिटी ने 28 तारीख को अलॉटमेंट लेटर रिलीज़ कर दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कट ऑफ से रिलेटेड कि सेकेंड राउंड की कट ऑफ कितनी रही है, फिर बात करेंगे रिपोर्टिंग टाइम कब से कब है और डॉक्यूमेंट का। तो इन टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम। कॉलेज में रिपोर्टिंग टाइम कितना रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि आपको यूनिवर्सिटी ने जो रिपोर्टिंग के टाइम पहले 26 तारीख से 29 तारीख रखी थी, पर जो अलॉटमेंट लेटर देरी के कारण 28 तारीख को अलॉटमेंट रिलीज होने के कारण इसकी डेट 29 तारीख से लेके 2 तारीख तक कॉलेज में आप जो भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसमें आप डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हो। पहले आपको अगर कोई अनदर कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज अलॉटेड था, और अब दूसरा कोई कॉलेज अलॉटेड हो गया, तो पहले तो आपको उस कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज जो पहले आपको कॉलेज मिला था, उसमें से आपको डॉक्यूमेंट और डीडी वापस लानी है। और जिनको पहली बार मिला उनको जो सारे डॉक्यूमेंट है वो उसमें कॉलेज में जमा करवाना है। तो रिपोर्टिंग का टाइम रखा 29 से लेके 2 तक। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम चाहिए। वैसे तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज अलॉटेड हो गया तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। फिर भी अगर जिनको पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ है तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंटों के बाद में बात करेंगे कट ऑफ कितनी रही है, सेकेंड राउंड की कट ऑफ कितनी रही है और थर्ड राउंड में कितनी जा सकती है। तो पहला डॉक्यूमेंट चाहिए कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म। ये पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया था वो। और आपको अगर डॉक्यूमेंट पे अगर और भी अगर विस्तार से आपको वीडियो चाहिए तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाके आप देख सकते हो। सेकंड बात करते हैं RUHS एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट कॉपी, जो आपका रिजल्ट आया था उसकी कॉपी चाहिए होगी। तीसरा अलॉटमेंट लेटर, जो आपको सेकेंड राउंड को 28 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आया था वो चाहिए होगा। RUHS एप्लीकेशन फॉर्म, जो फर्स्ट नंबर पे था वो कॉलेज से जो कॉलेज में कॉलेज में आपको जो फॉर्म देंगे वो भरना है, वो फर्स्ट नंबर वाला था। और जो 4 नंबर पे है RUHS एप्लीकेशन फॉर्म, या आपने जो RUHS में जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था वो चाहिए होता है। फिर पांचवा जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो डीडी आपको कॉलेज वाले बताते हैं कि किस नाम से बनानी है, तो आप किसी स्टूडेंट से, सीनियर से या कोई भी स्टूडेंट से आप पूछ ले तो वो आपको बता देगी आपको किस नाम से डीडी बनवानी है। जैसे गवर्नमेंट लाल सोट की जो कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज, उसका बनवाना है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाल सोट। तो आप कोई भी सीनियर्स है तो उनसे आप पूछ ले तो आपको बता देगी आपको डीडी किस नाम से बनवानी है, या आप टीचर से जाके पूछ ले। फिर बात करते हैं चालान, जो आपने 550 रुपये डिपॉजिट किए थे आपने काउंसलिंग के टाइम, वो चालान चाहिए होगा। फिर 7 नंबर पर 10वीं की मार्कशीट, 8 नंबर पर 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, और 9th नंबर पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट OBC और AWS कैटेगरी का 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ST SC का चल जाएगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा आपको। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो 12th की मार्कशीट के साथ देते हैं वो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रिपोर्टिंग के टाइम चाहिए होगा। फिर बात करते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC चाहिए होगा आपको। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, देखो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पहले नहीं बनवाना, आपको कॉलेज में जाना और कॉलेज वाले बताएंगे किस हॉस्पिटल से बनवाना। कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल होता है, उसी से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आपको पहले नहीं बनवाना, आपको उसी टाइम जिस टाइम आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हो कॉलेज में, तो आपको कॉलेज वाले बता देंगे कि आपको कौन से हॉस्पिटल में जाना, तो इस हॉस्पिटल में जाके आप बनवा सकते हो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फिर बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्किल से मिला वो चाहिए होगा, और 2 कॉपी आपको
ई मित्र वाले से लेके और उस पर किसी भी गवर्नमेंट टीचर या डॉक्टर के साइन करवा के आपको देने होंगे। फिर बात करते हैं 15 नंबर डॉक्यूमेंट की। आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड, ये आपको 2 कॉपी चाहिए होगी। आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए होगा, फोटो कॉपी इसकी। फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगी। फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, ये आपको कॉलेज में जहाँ आपके कॉलेज है आपको वहीं चले जाना। आपको कॉलेज वाले कोई भी शॉप का नाम बता देगा तो आपको आसानी से बन जाएगा, आपको ये वहीं बनवा लेना। फिर बात करते हैं एफिडेविट एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये एक पेरेंट्स का चाहिए और एक स्टूडेंट का चाहिए। ये भी आपको कॉलेज में चले जाना है, वो एक पर्टिकुलर शॉप का नाम बता देगा तो उसमें आपको जाओगे तो उसमें आपको सारे एफिडेविट बना के दे देंगे। फिर 19वां गैप सर्टिफिकेट, अगर किसी के गैप है 12th उसने 1 साल का, अगर 12th और इस एग्ज़ाम के बीच में 1 साल का गैप है, RUHS का एग्ज़ाम दिया था तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये भी आपको कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज वाले बता देंगे तो आपको वहाँ से बनवा लेना है। सेल्फ डिक्लेरेशन, ये आपको कि सारे डॉक्यूमेंट आपके सही है या नहीं है तो ये भी आपको बनवाना है। इनडिसिप्लिन सर्टिफिकेट, ये भी बनवाना है। बॉन्ड सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में जाने के बाद बता देगी तो वो सारे डॉक्यूमेंट एफिडेविट वहीं बन जाएगी शॉप पे, कोई पर्टिकुलर शॉप का नाम बता देगी। तो बॉन्ड सर्टिफिकेट इसलिए बनवाते हैं अगर आप कॉलेज को अगर कॉलेज आप बीच में ही छोड़ते हो किसी रीज़न तो आपको 50,000 रुपये बॉन्ड देना होगा कॉलेज वालों को। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं एक लिंक डाल दूंगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, उसमें डॉक्यूमेंटों के बारे में पूरी डिटेल सी वीडियो है तो आप वो देख लेना। अब बात करते हैं कट ऑफ की, इसकी सेकेंड राउंड में कितनी कट ऑफ रही है। देखो दोस्तों, कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो कॉलेज चॉइस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर कोई स्टूडेंट अगर सही से अगर कॉलेज चॉइस फिलिंग नहीं कर पाता तो उसे ज़्यादा नंबर होते हुए भी नहीं मिल पाती है कॉलेज, और अगर कोई स्टूडेंट अगर सही तरीके से कर देता है तो उसे कम नंबर होते हुए भी कॉलेज मिल जाती है। तो जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो 73 के अराउंड रही है। सेकेंड राउंड में 73 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। ये सबसे लो कट ऑफ है जो ऑल गवर्नमेंट कॉलेज के, उसकी सबसे लो कट ऑफ है ये। 72 पे जिसके फीमेल के था उसे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटेड हो गया। फिर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में जिस भी स्टूडेंट के बॉयज़ के 74 के राउंड थे तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। बात करते हैं फीमेल की 72 के अराउंड जिस भी फीमेल के थे तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज सेकेंड राउंड में अलॉट हो गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 74 के अराउंड ही रही है और 71 की फीमेल की रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर इतने नंबर थे तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया स्टूडेंटों को। बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में अगर किसी फीमेल के अगर किसी बॉयज़ के 69 नंबर तक थे तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, और फीमेल के 66 नंबर तक। और एसटी कैटेगरी में अगर कोई बॉयज़ था उसके 68 नंबर थे उसे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, और 63 पर एसटी कैटेगरी फीमेल। बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी में। एमबीसी कैटेगरी में 72 पर बॉय और 66 पर फीमेल। तो इस प्रकार जो है कॉलेज अलॉट हुए हैं। अब बात करते हैं थर्ड राउंड में कि थर्ड राउंड कब तक हो सकता है। देखो थर्ड राउंड अभी तक तो 2 तारीख तक तो आपका 2 तारीख तक तो अभी कॉलेज की ये चॉइस फिलिंग चलेगी। तो 2 के बाद में आप कह सकते हो 7 तारीख के अराउंड 7 तारीख के अराउंड थर्ड राउंड होने के पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं कि थर्ड राउंड ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा। देखो दोस्तों, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि थर्ड राउंड जो ऑनलाइन होने की, क्योंकि अभी भी प्राइवेट कॉलेजों में बहुत गवर्नमेंट सीटें खाली है। तो आपको बता दिया जाएगा कि थर्ड राउंड ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा बाद में। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन होगा। प्राइवेट में तो खैर, गवर्नमेंट में तो ज़्यादा से ज़्यादा हर कॉलेज में आप मान सकते हो 1 या 2 सीट खाली रहेगी, पर प्राइवेट की वजह से ऑनलाइन रहेगा थर्ड राउंड। फोर्थ राउंड है वो ऑफलाइन होगा। थर्ड राउंड आपका ऑनलाइन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई अगर काउंसलिंग से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई और भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।